मौजूद हैं, यहाँ युवा हैं और ये आह्लादित तस्वीरें प्रधानमंत्री के आगमन पर वात्सल्य बरसाते हुए वहाँ पर पुष्प वर्षा के जरिए लोग, और जिस तरह से ये लगातार आप बता रहे हैं, ऐसे में अगर हम वैष्णव पंथ की बात करें तो संत माधवाचार्य जो हैं 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसकी स्थापना की, और ऐसे में खास तौर पर जो महंत हैं, संत हैं, उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाकर आज का युवा क्या सीख सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री कई बार अपने मन की बात के कई ऐसे संस्करण हैं जहां वो इससे साझा कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम भक्त कनकदास की कथा के बारे में कहें, जिसका अगर हम कहें नाम है वो उडुपी में लिया जाता है, खास तौर पर इस मठ के द्वारा। देखिए, बिल्कुल लिया जाता है और ये दिखाता है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक जो समाज के सबसे निचले जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी भगवान पहुंच सकते हैं जी। और आज के अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो होनी चाहिए। और आप देखें कि जिस तरीके से उडुपी जो मठ है और खासतौर से श्री कृष्ण मठ की जो स्थापना की गई, और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि 8 अलग अलग मठ हैं जो श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर 2 साल में जो एक तरीके से आप कहें कि पावर ट्रांसफर होती है और जो अलग अलग मठ हैं इनका जो संचालन का काम वो करते हैं। तो ये माधवाचार्य का एक तरीके से लोकतांत्रिक रूप आप देख सकते हैं कि कोई किसी एक मठ को उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी। 8 मठ हैं और हर 2 साल में अगर बेहतर करते हैं और निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है, यहाँ आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, जो धार्मिक यात्रा पर यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। और फिर 2 साल में काम करने के बाद फिर दूसरे मठ को जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। तो ये माधवाचार्य का जो लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो इस श्री कृष्ण मठ में दिखाई देता है। दूसरा आप देखें कि मैं एक जो कथा बता रहा था कि जब जहाज भंवर में फंसता है और वो उस जहाज को अपने तप बल से सुरक्षित निकालते हैं, तो कैप्टन उनसे जहाज में बहुमूल्य चीजें रखी हुई थी उनको चुनने के लिए बात करता है, लेकिन वो एक पत्थर उठाते हैं। तो ये बताता है कि वो पत्थर उनके लिए कितना बहुमूल्य है। जो भौतिक चीजें हैं दुनिया की, वो शायद आपको कुछ समय के लिए तो हो सकता है संतोष दे पाए, लेकिन अंततोगत्वा या ये कहें कि लंबे समय तक वो संतोष नहीं दे सकती। संतोष वही दे सकता है कि जब आप अपने मन और ये तस्वीर कितनी अलग है अगर हम देखें कि वहाँ पर एक परिवार खिड़की पर खड़ा है और उसके हाथ में शायद आरती की थाली है। और अहम बात यहाँ पर ये समझ में आती है नीरज कि यहाँ प्रधानमंत्री कृष्ण मठ के मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, सामूहिक गीता का पाठ होने वाला है। कोई ऐसी फ्लैगशिप स्कीम नहीं है जो उडुपी को डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग किसी प्रलोभन, किसी लालच में नहीं, सिर्फ अपने प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक की झलक पाने, उनके साथ वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, वो प्यार महसूस करते हैं, जिसके लिए वो यहाँ आए। प्रधानमंत्री हाथों हाथ आत्मसात करते हुए इन तमाम भावों को, क्योंकि चाहे युवा है, कोई प्रौढ़ है या फिर कोई बच्चा, लेकिन भाव एक ही है, उस प्यार, उस संबंधित संबंध का, जिसे हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट मानते हैं। और प्रधानमंत्री का इसमें बहुत जबरदस्त भरोसा रहा है। देखिए, बिल्कुल मानते हैं। और आप देखें कि लाखों की संख्या में जब प्रधानमंत्री किसी भी जगह का दौरा करते हैं तो उनकी झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आज भी आप देखें कि कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था रोड शो का, लेकिन तब भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं सुबह 8 बजे से ही उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री हेलीपैड से जो श्री कृष्ण मठ है उसके लिए चलते हैं, आप देखें कि किस तरीके से, किस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। उनकी आरती उतारी जा रही है, उनके ऊपर फूलों की जो वर्षा है वो की जा रही है। उडुपी की और इसके अलावा कर्नाटक के अलग अलग सुविधाओं को वहाँ पर जनरेट किया गया और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया ताकि स्थानीय परंपराएं, स्थानीय रीति रिवाज, मंदिर का जो अपना अनुशासन है वो भी कायम रहे और लोगों को जो सुविधाएं वो भी मिले। तो उसी तरीके से निश्चित तौर पर उडुपी में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर और उडुपी आज एक और फायदा मिलेगा। और उडुपी आज एक और बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब सामूहिक गीता पाठ होने वाला है नीरज, जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, जहाँ शिक्षाविद हैं, जहाँ पर हम भिक्षुओं की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये सामूहिक पाठ होगा, उसका श्रवण करना मात्र ही आध्यात्मिक गति के लिए बेहद रमणीय अवसर। देखिए, बिल्कुल रमणीय है। और आप देखें कि उडुपी की अपनी भी धार्मिक मान्यता
आए हैं और जब लाखों की संख्या में जब लोग बैठते हैं और गीता पाठ करेंगे, उन श्लोकों को पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया के करोड़ों लोग उन दृश्यों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से गीता हमारे जीवन में आत्मसात है, किस तरीके से गीता हमारे जीवन में बेहतर कर सकती है, किस तरीके से गीता हमें उपदेश देती है हमारे कर्मों को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर, भगवान पूजा पद्धति को लेकर। क्योंकि जब कर्म की बात होती है तो आप देखें कि गीता साफ कहती है कि आपको कर्म करना चाहिए, और कर्म वो कर्म जो मन से किए जाए, गरीब लोगों के लिए किए जाए, भलाई के लिए किए जाए, समाज के लिए किए जाए, और उसको करने के बाद आपको फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ईश्वर है वो देख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जब आज लाखों की संख्या में जो लोग गीता के श्लोक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री खुद उनके साथ बैठेंगे, तो ये एक तरीके का आप समझें कि कितना उत्साह होगा उन लोगों में, उन छात्रों में, उन विद्वानों में जो सालों से गीता का पाठ कर रहे हैं, सालों से गीता का जो उपदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब खुद देश का सबसे बड़ा व्यक्ति उनके बीच में बैठा होगा, और देखिए महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, यहाँ युवा हैं, और ये आह्लादित तस्वीरें प्रधानमंत्री के आगमन पर वात्सल्य बरसाते हुए वहाँ पर पुष्प वर्षा के जरिए लोग, और जिस तरह से ये लगातार आप बता रहे हैं, ऐसे में अगर हम वैष्णव पंथ की बात करें तो संत माधवाचार्य जो हैं 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसकी स्थापना की, और ऐसे में खास तौर पर जो महंत हैं, संत हैं, उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाकर आज का युवा क्या सीख सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री कई बार अपने मन की बात के कई ऐसे संस्करण हैं जहां वो इससे साझा कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम भक्त कनकदास की कथा के बारे में कहें, जिसका अगर हम कहें नाम है वो उडुपी में लिया जाता है, खास तौर पर इस मठ के द्वारा। देखिए बिल्कुल लिया जाता है, और ये दिखाता है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक जो समाज के सबसे निचले जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी भगवान पहुंच सकते हैं जी। और आपके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो होनी चाहिए। और आप देखें कि जिस तरीके से उडुपी जो मठ है, और खासतौर से श्री कृष्ण मठ की जो स्थापना की गई, और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि 8 अलग अलग मठ हैं जो श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर 2 साल में जो एक तरीके से आप कहें कि पावर ट्रांसफर होती है, और जो अलग अलग मठ हैं इनका जो संचालन का काम वो करते हैं। तो ये माधवाचार्य का एक तरीके से लोकतांत्रिक रूप आप देख सकते हैं कि कोई किसी एक मठ को उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी। 8 मठ हैं, और हर 2 साल में अगर बेहतर करते हैं, और निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है, यहाँ आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, जो धार्मिक यात्रा पर यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। और फिर 2 साल में काम करने के बाद फिर दूसरे मठ को जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। तो ये माधवाचार्य का जो लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो इस श्री कृष्ण मठ में दिखाई देता है। दूसरा आप देखें कि मैं एक जो कथा बता रहा था कि जब जहाज भंवर में फंसता है और वो उस जहाज को अपने तप बल से सुरक्षित निकालते हैं, तो कैप्टन उनसे जहाज में बहुमूल्य चीजें रखी हुई थी उनको चुनने के लिए बात करता है, लेकिन वो एक पत्थर उठाते हैं। तो ये बताता है कि वो पत्थर उनके लिए कितना बहुमूल्य है। जो भौतिक चीजें हैं दुनिया की, वो शायद आपको कुछ समय के लिए तो हो सकता है संतोष दे पाए, लेकिन अंत तो गत्वा, या ये कहें कि लंबे समय तक वो संतोष नहीं दे सकती। संतोष वही दे सकता है कि जब आप अपने मन और ये तस्वीर कितनी अलग है अगर हम देखें कि वहां पर एक परिवार खिड़की पर खड़ा है और उसके हाथ में शायद आरती की थाली है। और अहम बात यहाँ पर ये समझ में आती है नीरज कि यहाँ प्रधानमंत्री कृष्ण मठ के मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, सामूहिक गीता का पाठ होने वाला है। कोई ऐसी फ्लैगशिप स्कीम नहीं है जो